तो गाइस मैं जा रहा हूँ लाहौल स्पीति सर्किट को एक्सप्लोर करने। इस राइड में मेरे साथ 2 लोग और शामिल होंगे। पहले हैं अरविंद सर और दूसरे हैं मिस्टर दिवाकर। तो पहले मैं जा रहा हूँ NIT फरीदाबाद, जहाँ मैं इन दोनों से मिलूँगा और वहाँ से हमारी राइड आगे के लिए स्टार्ट होगी। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ NIT फरीदाबाद और सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं अरविंद सर और दिवाकर। ये चश्मा गिर गया। हेलो, चश्मा गिरा है। चश्मा 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 किसका है? ये मेरे को दे दो, यहाँ पे इसमें रख दो। उनका गिरा है ना, इसमें रख दो। अच्छा, वाह, एकदम घूमना जाना भी जरूरी है सर एकदम। आपने कभी देखा है अंधेरे से जब उजाला होता है ना, उस टाइम पीरियड को ना महसूस करो। बड़ा कमाल का टाइम होता है यार वो, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन अंधेरे से उजाले की तरफ। देखो यार, मैं तो वेट करता हूँ उस चीज का। एक सुबह का समय हो गया और इसी तरीके से शाम का समय हो गया। शाम के समय में उजाले से अंधेरे की तरफ और सुबह के समय अंधेरे से उजाले की तरफ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको विटनेस करो, आपको बड़ा मजा आएगा। ये है एम्स। तो हमने अब एम्स को क्रॉस कर लिया है। इसी के आगे ही है सफदरजंग। ये सफदरजंग वाला फ्लाईओवर आ चुका है। ये है लेफ्ट में VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। ये देखो, बाइक राइड पे और आगे निकल रहे हैं बंदे। यार काफी बंदे करते हैं बाइक राइड, हालांकि हैं तो काफी, लेकिन पॉपुलेशन को अगर कंसीडर करें, इंडिया की पॉपुलेशन को कंसीडर करें, तो वो नाम मात्र के ही लोग हैं जो बाइक राइड करते हैं। जिनके अंदर थ्रिल और एडवेंचर को महसूस करने की समझ है, वही बाइक राइड कर सकता है। तो गाइस, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं कर रहा था कि अंधेरे से उजाले वाला ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो चुका है। थोड़ा थोड़ा उजाला, हालांकि टाइम भी काफी हो गया। GT करनाल रोड पे, तो ये रोड अब बिल्कुल नाक के सीध में चल रही है। हमें बस सीधे सीधे चलना है। इस रोड पे जैसे आपको पता ही होगा, रश बहुत रहता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि रोड अच्छी बनी हुई है। तो गाइज़ मैं निकला था सुबह 4 बजे अपने घर से और 4:30 बजे के आसपास मैं अरविंद सर के घर पहुंचा। तो करीब 5 बजे फिर हम अरविंद सर के घर से निकले। हम पहुंच चुके हैं अब कुरुक्षेत्र। यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए रुके हैं। हमने पराठों का ऑर्डर दिया है और सुबह हम घर से खा के कुछ नहीं आए थे। बाकी में बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे। तो गाइज़ मैंने कुरुक्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ अम्बाला के लिए। गाइज़ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं रात को केवल 3 घंटे ही सोया हूँ। मैं रात को 12 बजे सोया था और सुबह 3 बजे उठ गया। बाइक राइड की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे रात को नींद ही नहीं आई। एक्साइटमेंट क्यों नहीं होगी भाई, मेरे 2 ही सपने हैं। पहला, बाइक राइड करके लाहौल स्पीति को एक्सप्लोर करना और दूसरा, बाइक राइड करके लेह लद्दाख को एक्सप्लोर करना। और मैं अपने पहले सपने को पूरा करने जा रहा हूँ।
अम्बाला को क्रॉस करके मैं पहुंच चुका हूं डेरा बस्सी और इसके बाद आएगा ज़ीरकपुर। तो ज़ीरकपुर के जाम से हम बाहर निकले हैं और अभी भी ये ज़ीरकपुर ही है। इस तरफ कंपैरेटिवली कम गाड़ियां हैं, रोड भी ठीक ठाक है। तो हमने चंडीगढ़ को बाईपास कर दिया है और हम निकल रहे हैं अब शिमला के लिए। तो गाइस, हिमाचल के ये टिपिकल पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, चारों तरफ ग्रीनरी। हालांकि आज गर्मी बहुत थी, जबकि अक्टूबर आने वाला है। जबकि मैं ये सोच रहा था कि भाई इस बार बारिश ज़्यादा हुई है तो शायद इतनी गर्मी पड़ेगी नहीं, लेकिन भाई साहब पसीने निकल गए। ये तो ज़ीरकपुर के बाद जब हम शिमला के लिए निकले तब जाके थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि उस समय थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर डाउन भी हो गया, क्योंकि दिन थोड़ा ढलान पे था और रोड भी थोड़ा सा ठीक ठाक मिल गई। जाम भी थोड़ा सा कम था, भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम हो गई, तो थोड़ा सा राहत की सांस मिली है। नहीं तो उससे पहले ज़ीरकपुर तक जाम भी, गर्मी भी, थकान भी, हालत खराब हो गई थी। मैं पहुंच चुका हूं सोलन। सोलन पहुंचने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। एक्चुअली में मेरी बाइक में थोड़ा सा इश्यू आ गया था। मेरी बाइक का जो फ्रंट टायर है उसका कैलिपर से ऑयल लीक हो रहा था, तो पीछे मैंने रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से इसको ठीक करवाया है। बाइक को सही करवाना ज़्यादा ज़रूरी था, वरना हम थोड़ा सा आगे निकल चुके होते, क्योंकि बाइक ही तो है जिसके भरोसे हम इतनी दूर आए हैं। टाइम हो चुका है 6:30। धीमे धीमे धूप कम होती चली जा रही है और अंधेरा स्टार्ट होने वाला है। तो गाइज़, मैं सुबह घर से निकला था 4 बजे अरविंद सर और दिवाकर जी के साथ स्पीति सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा पहला दिन का टारगेट था कि हमें नारकंडा रुकना था, लेकिन बीच में मेरी बाइक में कुछ इश्यूज़ आ गया, जिसके चलते 1.5 घंटा ख़राब हो गया और हमें शिमला में रुकना पड़ा। शिमला में हमने एक रूम लिया है, ये रूम आप देख सकते हैं। ये हमें 1400 रुपये का पड़ा है। ये अभी ऑफ सीज़न है इसलिए 1400 का है। अगर ये ऑन सीज़न होता तो करीब करीब 4 से 5 हज़ार रुपये का होता। रूम काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़, सुबह के 9 बज चुके हैं और शिमला को करते हैं टाटा बाय बाय और आगे बढ़ते हैं। आज हम जो रूट फॉलो करेंगे उसमें आएगा नारकंडा, रामपुर, जियोड़ी, कड़छम, टापड़ी और रिकांगपिओ। देखते हैं अंधेरा कहाँ पर जाकर होता है। जहाँ पर अंधेरा स्टार्ट होगा आज हमारी कैंपिंग वहीं होगी। कितना पीस है इधर, कितनी शांति है। ये देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और जैसे जैसे हम रामपुर के लिए आ रहे हैं वैसे वैसे ग्रीनरी थोड़ी सी कम हो गई है, पहले से थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन रोड पहले से थोड़ी सी बेटर हो गई है। बीच बीच में थोड़े से रफ पैचेज हैं, लेकिन ये बियरेबल हैं। ये देखो, यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हुआ था। मैं पहुँच चुका हूँ किन्नौर। आपने किन्नौरी सेब का नाम सुना होगा, वो सेब इसी रीजन के हैं। देखो, ये झरना देखो, कितना सुंदर झरना बह रहा है।
ये झरना सीधा नीचे जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे दूध बह रहा हो, कितना वाइट है। ये लगता है पूरा का पूरा ग्रुप किन्नौर को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ है। ये देखो भाई कैसे पहाड़ को काट करके अंदर से बनाया हुआ है। ये यार ये यमराज का हटेगा सामने से। ओके टाटा। इसको यार ओवरटेक करना पड़ेगा। हट भाई। ये हमारे एक्सपीरियंस होल्डर अरविंद जी ने अपनी बाइक निकाल ली है, और ये कावासाकी भाई साहब ने भी और मैंने भी। और मेरे ख्याल से आगे कोई भी ट्रक नहीं होना चाहिए। ये आ चुका है एक रफ पैच। इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई थी तो पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है। ये पूरा का पूरा नीचे आ गया था पहाड़। इसको फिर से ठीक किया गया, रोड सही की गई। हालांकि अभी इस पे डामर नहीं हुआ है, कच्चा है, लेकिन इसको इस लाइट पे बना ही दिया गया है कि इस पे ट्रैफिक चला जा सके। रास्ता अभी उतना खराब नहीं नजर आ रहा, लेकिन सोचो अगर इसमें बारिश हो जाए तो कितना खराब हो जाए ये रास्ता। यहां से बिल्कुल तीखी ढलान है। बहुत सावधानी से चलाना पड़ेगा। ये रफ पैच खत्म हो चुका है। ट्रकों का रेला लगा हुआ है। ये पहाड़ को देखो कैसे काट करके रोड बनाई हुई है। पहाड़ तो ऐसे लग रहा है जैसे हिंदुइज्म में ना शेषनाग, जैसे वो शेषनाग ने श्री कृष्ण को बारिश से बचा लिया था, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये यहाँ से गुजरने वाले जितने भी वाहन हैं उनको बारिश से बचाता है। ये देखो क्या कारीगरी है। ओह कमाल। हम अपना तंबू, टेंट, खाने पीने का सामान सब कुछ लेकर के आए हैं, तो बस हमें एक कैंप साइट मिल जाए ताकि हम अपना टेंट गाड़ सकें। तो पहले तो हमें डिस्टेंस से ट्रेवल करनी है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाती। तो देखते हैं। ये ट्रक, ओहो भेड़, बकरी, ओ कमाल हो गया भाई। भाई जिसके पास यहाँ पे इतनी सारी बकरियां हो वो तो भाई करोड़पति है। अब ये जो मोटे मोटे कुत्ते हैं ये मेरे ख्याल से इन भेड़ों की हिफाजत के लिए होगा। ये देखो लेफ्ट साइड में है कड़छम वांगटू जल परियोजना। ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। नदी जस्ट इसके नीचे ही बह रही है। ये परियोजना 2011 में शुरू हुई थी और इससे 1000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इस पहाड़ के फ्रंट व्यू को देखो। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इस पहाड़ का लैंडस्लाइड ना हो पाए। तो गाइज़ शिमला से 150 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं टापरी नाम की एक जगह पे। तो हमने सोचा है कि आज हम इसी जगह पे अपना कैंप गाड़ेंगे, कैंपिंग करेंगे। हम अपना तंबू लेकर के आए हैं, खाने पीने का सामान भी लेकर के आए हैं। तो आज का नाइट स्टे हम इसी जगह पे करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो रीज़न है इसी जगह पे अभी हम अपना टेंट गाड़ेंगे और आज की रात हम यहीं पे बिताएंगे।
गाइस हमने अपना टेंट गाड़ लिया है। ये है हमारा टेंट और आज की रात हम इसी में बिताएंगे। और इसको इंस्टॉल करने का जो पूरा श्रेय है, इसको ख़रीदने का जो पूरा श्रेय है वो है अरविंद सर को जाता है। ये है हमारे अरविंद सर। इसमें सबसे